गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर रीडिंग 6th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन नंबर 7 माइग्रेशन एंड बर्ड रिंगिंग, यानी किस प्रकार से पक्षी अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं, किस प्रकार से अपने प्रजनन स्थानों को छोड़ देते हैं। इसलिए इसे आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों की हलचल, पक्षियों की हलचल विद द चेंजिंग सीजन्स, यानी बदलते हुए मौसम के साथ पक्षियों की हलचल वाज नोन फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, बदलते हुए मौसम के साथ पक्षियों की हलचल को प्रारंभिक समय से ही जाना जाता है। बट पीपुल हैड स्ट्रेंज आइडियाज, लेकिन लोग अजीब विचार रखते हैं। एज टू वाई द बर्ड ट्रेवल्ड, कि पक्षी यात्रा क्यों करते हैं, और वेयर दे वेंट, और वे कहाँ जाते हैं। टू एक्सप्लेन देयर एब्सेंस, यानी उनकी उपस्थिति के अंदर इस प्रकार से व्याख्या की जाती है। फ्रॉम ए प्लेस इन ए पर्टिकुलर सीजन, यानी कि वे एक विशेष मौसम में विशेष ऋतु के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। दे सेड, वे कहते हैं, द बर्ड्स बरीड देमसेल्व्स इन द मड, कि पक्षी मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर, बरीड यानी अपने आप को समाहित कर लेते हैं। एंड स्लेप्ड देयर थ्रू आउट द विंटर, और सर्दियों के मौसम में वे इन मिट्टी के अंदर बनाए हुए घरों के अंदर विश्राम करते हैं। स्लेप्ड यानी सो जाते हैं। लेटर, इसके बाद में, डिटेल्ड स्टडीज ऑफ माइग्रेशन, यानी प्रवास का अध्ययन करने के बाद वर अंडरटेकन, यानी इन पक्षियों के प्रवास का अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है। इंफॉर्मेशन वाज गेन्ड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग द हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों की आदत का निरीक्षण करके हम इस प्रकार की सूचना का पता लगा सकते हैं, इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। एंड आल्सो बाय रिंगिंग, और उनकी आवाज़ को पहचान करके भी हम सूचना इकट्ठी कर सकते हैं। बर्ड मूवमेंट्स आर आल्सो स्टडीज बाय क्रिएटिंग आर्टिफिशियल कंडीशन, पक्षियों की हलचल का कृत्रिम स्थिति को बनाए रखने के लिए, कृत्रिम स्थिति को बनाए रखने के द्वारा इसका अध्ययन करके हम पक्षियों की हलचल का पता लगा सकते हैं। एंड स्टडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन बर्ड्स, और ये पता लगा सकते हैं कि एंड स्टडिंग देयर इफेक्ट्स ऑन द बर्ड्स, पक्षियों पर इसके प्रभाव का अध्ययन भी कर सकते हैं, यानी पक्षियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। अब अगले पैराग्राफ की मीनिंग लिखाते हैं। आगे की मीनिंग देखो। YOUNG यंग यानी जवान। ADULT एडल्ट यानी वयस्क। CAPTURE कैप्चर यानी कब्जा करना। MARK मार्क यानी चिन्ह। REQUEST रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना करना। SUCH सच यानी इस प्रकार। FREE फ्री यानी स्वतंत्र। DIRECTION डायरेक्शन यानी दिशा। PROVE प्रूव यानी सिद्ध करना। MAIN मेन यानी मुख्य। ये 10 मीनिंग है, अगले पैराग्राफ की है, मीनिंग याद करके आओगे और जो ट्रांसलेशन दी है उसको ट्रांसलेट करोगे।